के दो सबसे अहम इलाकों में धमाके हुए हैं। बंदर अब्बास और इस्फहान में धमाकों की गूंज और तेहरान के आसमान में जेट की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास इतना खास क्यों है, क्यों लगातार हमले हो रहे हैं, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे इस्फहान के बारे में जहां पर न्यूक्लियर साइट है। अब बंदर अब्बास में धमाकों से अफरा तफरी को लेकर खबर, जहां लगातार इजरायली टारगेट पर बंदर अब्बास है और हमलों से सीजफायर टूटने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका के टारगेट पर बंदर अब्बास और इस्फहान, लगातार इजरायली टारगेट पर है बंदर अब्बास। क्यों बंदर अब्बास को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है और इस्फहान पर भी हमलों का मतलब क्या है, मायने क्या है? जल्द एक एक इंफॉर्मेशन रखते हैं आपके सामने, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है जहां दो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमलों को लेकर ये खबर सीजफायर पर बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि ईरान में धमाकों की आवाज और बंदर अब्बास और इस्फहान में धमाके। बंदर अब्बास पर लगातार अमेरिकी हमले, एक हफ्ते में 2 बार हमला अमेरिका कर चुका है, जहां महत्वपूर्ण सैन्य बंदर अब्बास और ईरानी नौसेना का मुख्य बेस भी यहीं पर मौजूद है। अहम व्यावसायिक बंदरगाह बंदर अब्बास है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के करीब बंदर अब्बास। हालांकि इस्फहान में बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इस्फहान में यूरेनियम की मौजूदगी का दावा भी किया जाता है। लेकिन अब तस्नीम न्यूज धमाकों पर क्या बड़ा दावा कर रही है। अगली खबर, धमाकों से घबराने की जरूरत नहीं, IRGC ने कहा, और साथ ही कहा कि अगले 72 घंटे तक ऐसी आवाजें आएंगी। अब ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला, ये वो 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर IRGC कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। गोरुख शहर और केशम द्वीप हमले को लेकर खबर, 30 मई को अमेरिका ने अटैक किया। अब सेंटकॉम ने हमले का दावा किया है। फिलहाल ईरान का केशम और गोरुख अमेरिका का ये टारगेट, जहां अमेरिका ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और इन हमलों में ईरानी ड्रोन कंट्रोल साइट्स को तबाह किया गया है। ईरान की रडार सिस्टम को भी ध्वस्त किया गया है। ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केशम और केशम में मौजूद है ईरानी रडार ड्रोन कमांड साइट्स। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के किनारे मौजूद है गोरुख शहर और गोरुख में मौजूद है ईरानी रडार और ड्रोन फैसिलिटी। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, लाउड एंड क्लियर में ही हम ये सवाल करते थे, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन में इंटरमिटेंट अटैक्स तो होंगे, लेकिन क्या अलग अलग द्वीपों को, आइलैंड को टारगेट किया जाएगा? यानी अब ऐसा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये वो लोकेशंस हैं मनीष जहां से IRGC एक तरीके से कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, युद्ध में क्या होता था, जब 40 दिन की जंग चल रही थी उस दरमियान अमेरिका की तरफ से ईरान में इसी तरह से अलग अलग मिलिट्री साइट्स पर अटैक होते थे। बस अंतर ये था कि उस वक्त दिन भर में 100 स्ट्राइक हो रहे थे और अभी ये हुआ है कि शनिवार को और रविवार को दोनों ही दिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ईरान के इन 2 जगह पर, केशम द्वीप पर और हॉर्मुज सिटी में, जो हॉर्मुज कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसको टारगेट करके अटैक किए गए। लेकिन केवल ये 2 दिन की बात नहीं है। पिछले 8 दिन में देखें तो सोमवार से लेकर सोमवार 8 दिन में 5 दिन अमेरिका और ईरान के बीच इस तरह से मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सचेंजेस हुए हैं। और ऐसे में जब दोनों तरफ से इस तरह की फायरिंग हो रही है तो आप मुझे बताइए, युद्ध विराम कहाँ है? ये छोटा युद्ध चल रहा है, मिनी वॉर चल रहा है। ये कब फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जिस इंटेंसिटी के साथ ये बढ़ रहा है, ऐसे में तो साफ तौर पर लग रहा है कि किसी भी दिन फुल स्केल वॉर में ये तब्दील हो जाएगा। लेकिन आज एक और बड़ी खबर है, और कुवैत में जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, उसको लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है कुवैत से, जहां आपको बता दें IRGC के आदेश पर यह हमला किया गया है और कुवैत में ही अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन से वार। कुवैत पर ईरान का यह बड़ा हमला है और कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है।